पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। 21 मार्च को हिंदी के पेपर में बस फोड़ना है, बस फोड़ना है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का जो पेपर होने वाला है वो यह पेपर 21 मार्च को होने वाला है दोस्तों। तो ये अगर आप 21 मार्च को हिंदी के पेपर में 80 में से 80 का स्कोर करना है, आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको ये करना है दोस्तों तो 21 मार्च को जो कॉपी है वह कैसे लिखें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो से आपने इस वीडियो से पहले भी जो अन्य वीडियो देखी होंगी दोस्तों, जिसमें आपसे कहा गया होगा कि कॉपी कैसे लिखें, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उन सब वीडियो से बिल्कुल हटकर होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपसे इसमें बिल्कुल सही सही चीज़ बताऊंगा, गलत चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो प्यारे साथियों, बस आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये जो कॉपी है, इसमें आपको क्या है कि मैं ये जो कॉपी है ये एक टॉपर की कॉपी है। इसमें आपको देखना है कि जो टॉपर है वो कॉपी कैसे लिखते हैं, उन पर जो नंबरों की बारिश है वो कैसे होती है। आपने देखा होगा कि जो टॉपर्स होते हैं उन जो कॉपी लिखने का जो तरीका होता है, स्टाइल होता है, बिल्कुल ही हमसे बिल्कुल अलग होता है। तो आज मैं आपको उसी तरीके के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, जो आपकी कॉपी होती है उसमें आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर अंकों में लिखने होते हैं। जैसे भी आपकी जो भी रोल नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर इंग्लिश में लिखने होते हैं और यहाँ पर अपने रोल नंबर जो है हिंदी में लिखने होते हैं प्यारे दोस्तों। फिर नीचे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी जो माध्यम होता है हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम की है तो आपको हिंदी मीडियम पर सही का निशान लगा देना है, और आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश पर सही का निशान लगा देना है। तो इस पर यहाँ पर जो जिस भी आपकी विषय की जो आपकी जिस भी विषय की जो परीक्षा होती है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। जो भी दिन का नाम, जैसे जो भी वार हो, शनिवार है तो शनिवार, सोमवार है तो सोमवार लिख देना है। जो दिनांक, जिस दिनांक को आप पेपर देने जाने वाले हो, जैसे कि आपका हिंदी का तो 21 मार्च, तो 21/3/2023 आपको लिख देना है दोस्तों। तो चलिए आगे ले चलता हूँ दोस्तों आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉपी है ये एक टॉपर की कॉपी है। ये जो क्लिप लेके आया हूँ मैं दोस्तों, इसमें आपको देख लेना है कि कॉपी कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालते हैं। आपको जो भी अच्छी से अच्छी राइटिंग में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले आपको एक हैंड राइटिंग को देखता है कि आपने कैसे लिखा है। तो आपको लिखते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उन बातों का आपको क्या है ध्यान रखना है। जैसे कि जो टॉपर है इसने क्या है, सर्वप्रथम उन प्रश्नों को किया है जो इसे बहुत अच्छे तरीके से आते थे। जैसे कि इसने यहाँ पर लिखा है कि विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसने जो टॉपर है इसने क्या है कि इसमें विशेषण के भेद भी लिखे हैं, इस तरह से लिखे हैं दोस्तों इसने। फिर उसके बाद इसने कारक के बारे में बताया, वाक्य बताए, मुहावरों की जो पूछे जाते हैं मुहावरे के बारे में बताया। बिल्कुल सही सही लिखा है दोस्तों इसने। आपको बस देखना है, उस कॉपी से सीखना है कि कैसे लिखें, हम कैसे लिखें एवं अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें दोस्तों। तो देखिए, फिर जब हाउ टू, ये देखिए दोस्तों, लेखक परिचय कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ पर जो काव्यांश होता है दोस्तों वो एक लिख देंगे दोस्तों, तो एग्जाम में जो है बहुत खुश होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि फिर इसने इनके जन्म के बारे में लिख दिया कि जो ये महाकवि तुलसीदास जी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका गांव कौन सा था, किस सन में हुआ था। इनके माता पिता के बारे में लिखा है दोस्तों। इससे भी क्या है कि मैं जो एग्जामिनर है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो आपको क्या है कि इस तरह लिखना है दोस्तों। फिर उसके गुरु के बारे में लिखना है दोस्तों। फिर साहित्यिक परिचय में दोस्तों लिखना है कि उनकी 2 रचनाएं लिख देनी है दोस्तों, आपको उनके बारे में लिखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उसके बारे में उसने लेखक परिचय लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। देखिए दोस्तों, उनके जन्म के बारे में लिखा है दोस्तों, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उनके माता पिता का नाम लिखा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको जो ये कॉपी है ये एक टॉपर की कॉपी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये टॉपर है इसने अपने क्या है कि दोस्तों 80 में से 80 मार्क्स पूरे प्राप्त किए थे दोस्तों। ये जो कॉपी है मुझे बहुत ही मेहनत से मिली है दोस्तों। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त कर सके दोस्तों। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कार्यालय पत्र लिखा है दोस्तों इसने। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखा है, पहले तो उस पत्रांक का पत्रांक का जो क्रमांक होता है दोस्तों, इसने उस पत्रांक को लिख दिया है। फिर दिनांक लगा दी दोस्तों। फिर जो प्रेषक जो भी लिखने वाला है उसका नाम एवं पद लिखा है दोस्तों यहाँ पर। फिर प्रेषित जिसको लिख रहा है उसका लिखा है दोस्तों। ये जो कार्यालय पत्र है ये विषय मंगवाने की पुस्तकें मंगवाने हेतु लिखा गया है दोस्तों। तो इसमें इसने लिखा है कि हमने 3 वर्ष पूर्व पुस्तकों का व्यापार प्रारंभ किया था। विगत 3 वर्षों में हमारे व्यापार में प्रगति हो रही है।
हमने आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता का विषय में काफ़ी सुना है, अतः हमें आपसे पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं। इसमें इसीलिए लिखा है, तो इसने जो पुस्तकें मंगाना चाहते हैं उन पुस्तकों का नाम भी लिखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे इसने इसका नाम लिखा है, फिर नीचे लिखा है दोस्तों इसने, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पुस्तकें शीघ्र भेजने का कष्ट करें। बहुदिए लिखा है दोस्तों, बहुदिए बोहरा पुस्तक स्टोर के लिए अनुक्रमांक। देखिए दोस्तों आगे बताता हूँ मैं आपको कि कैसे लिखें। इसमें देखिए इसने कवि देव का आराध्य भगवान कृष्ण है, इसमें कृष्ण पूछा गया है दोस्तों, तो इसने बहुत ही अच्छा एवं सटीक उत्तर दिया है। तो आपको भी क्या है दोस्तों ऐसा ही लिखना है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों इस तरह से जो प्रश्नों के उत्तर है, संदर्भ प्रश्न व्याख्या भी जो है दोस्तों इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर एग्जामिनर देगा एवं आपसे बहुत प्रश्न होगा दोस्तों। जो आपको जो संदर्भ प्रसंग है उसमें आप विशेष लिखेंगे दोस्तों, जो विशेष होता है अगर आप ये लिखेंगे दोस्तों तो इससे भी क्या है कि एग्जामिनर पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा एवं आपको 1-2 नंबर ज़्यादा देगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों जो सप्रसंग व्याख्या है गद्यांश की, उसमें देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से क्या है इसने पहले से लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के स्त्री शिक्षा के विरोध कर्तृत्वों का खंडन शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आपको जो संदर्भ होता है दोस्तों उसमें क्या है कि आपको जो लिखने वाला है लेखक होता है उसका नाम जरूर लिखना है दोस्तों। इसका क्या है आपको एग्जामिनर द्वारा 1 नंबर दिया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए जो प्रसंग होता है इसमें लिखना है कि इस प्रसंग में क्या किस बात का दिया गया है, जो व्याख्या होती है उसको आपको बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है दोस्तों। तो देखिए जिसमें विशेष होता है इसमें विशेष लिख देना है, 1-2 लाइन लिख देना है आपको। फिर देखिए दोस्तों अपठित जो आपको जो जैसे कि देखिए दोस्तों आपको जो अंतर पूछने के लिए जो होता है कि सगुण है निर्गुण में क्या अंतर है, तो आपको क्या है दोस्तों इस तरह से बीच में लाइन खींच देनी है, इधर लिखना है दोस्तों। तो इससे क्या है कि एग्जामिनर से बहुत प्रसन्न होता है दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों काव्यांश देखिए दोस्तों सत्य दादू दयाल का जीवन परिचय। देखिए दोस्तों जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है, जात पात में अविश्वास, हिंसा विरोधी, निंदा स्तुति में संभाव जो होती है, और उनके जो ये देश थे 5 स्थल प्रमुख थे जो कहाँ पर रहते थे उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी कॉपी है दोस्तों, तो आपको इससे क्या है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इन्होंने क्या है कि एक कन्यादान कविता का मूल संवेदना भी लिखी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कविता पर भी लिखा है दोस्तों। एवं जो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों निबंध देखिए दोस्तों निबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध। देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें कि एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर दें। तो दोस्तों देखिए जो आपको निबंध लिखते हैं दोस्तों उसमें आपको क्या है सर्वप्रथम क्या है कि इसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी, जो पॉइंट होते हैं जो आपको पॉइंट बनाएंगे उनको लिख लेना है दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों प्रस्तावना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा, इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों। लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री शिक्षा का महत्व। फिर आगे देखिए दोस्तों प्रस्तावना होती है उसमें आपको क्या है इसके बारे में जो भी मेन चीज़ होती है दोस्तों उसको क्या है आपको इसमें लिख देना है। बेटी बचाओ भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही प्रशासनिक नीति है जो कि समाज में स्त्री जन्म को प्रोत्साहन देने हेतु बनाई गई है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्त्री शिक्षा है उसके जन्म को अभिश्राप मानते हैं तथा अपने माता के कोष में ही उसकी हत्या कर देते हैं। जो माता की कोख होती है उसमें उसकी हत्या कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से क्या है कि आपको लिखना है। तो आपको जो है यहाँ पर 2 पंक्तियाँ इस प्रकार भी लिख देना है, जिस बेटी के दमक रही है ये धरती, कभी वो कोख में मरती कभी दहेज में बलि चढ़ती। देखिए दोस्तों ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारी जो बेटियाँ होती है दोस्तों उन्हें कोख में ही मार दिया जाता है या फिर दहेज के चक्कर में उन्हें जला दिया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर इस तरह से आपको टॉपिक लगा के दोस्तों इसके बारे में लिख देना है दोस्तों। इसी प्रकार जो प्रमुख कारण होते हैं कन्या भ्रूण हत्या के दोस्तों उनको आपको इस प्रकार लिख देना है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों इस प्रकार आपको टॉपिक लगाना है दोस्तों, तो इस प्रकार लिखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार इन्होंने जो टॉपिक लगाए हैं दोस्तों ये जो बहुत अच्छे तरीके से लगाए हैं दोस्तों, तो आपको भी क्या है कि इनका ध्यान रखना है। और फिर जो अंत में दोस्तों आपको इस तरह से क्या है फिर से 2 पंक्तियाँ लिख देनी है दोस्तों। बहुत सरल है पेट में करना मुख पर वार, हिम्मत है तो माँ तुझे पैदा करके मार, जिसमें एक कन्या। देखिए दोस्तों तो अब मैं दोस्तों इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों कैसे किया है दोस्तों इन्होंने। फिर उसके बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर उपसंहार है दोस्तों। तो उपसंहार में जो मुख्य बात होती है दोस्तों उसको लिख देना है। जो भी आपने जो पहले के 4 टॉपिक में लिखा था उसकी मुख्य बात को यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। तो देखिए वर्तमान परिस्थिति से स्त्री से वह बालिका जन्म को प्रासंगिक का देखकर हमें बेटियां बचाना है, बेटी पढ़ाने की योजना को अपने सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए एवं कन्या जन्म को अभिश्राप मानकर उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। देखिए दोस्तों फिर आगे देखिए दोस्तों शराब पीकर वाहन चलाने का दुष्प्रभाव के बारे में लिखा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है दोस्तों। फिर जब आपकी कॉपी जब समाप्त हो जाए आपका पेपर सॉल्व हो जाए दोस्तों, तो आपको क्या है कि नीचे समाप्त लिख देना है दोस्तों। एवं अपने जो रोल नंबर होते हैं दोस्तों वो भी आपको क्या है कि अंत में लिखने हैं दोस्तों। जो रोल नंबर होते हैं दोस्तों आपको क्या है अंत में लिखने हैं। और फिर बाद में जो अगर आपके जो पेपर बच जाते हैं दोस्तों उनमें क्या है कि आपको क्रॉस लगा देना है दोस्तों। जितने भी पेपर बचते हैं दोस्तों उनमें क्या है कि आपको क्रॉस लगा देना है, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों। उनको क्या है कि क्रॉस आपको लगाना है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।